सिंघू बॉर्डर पर किसानों के आंदोलन को 15 दिन से ज्यादा का वक्त हो चुका है और किसानों का संघर्ष चरम पर पहुंच चुका है। किसानों का मानना है कि आजादी के बाद से ये किसानों का सबसे लंबा और सबसे बड़ा आंदोलन है और किसानों का कहना है कि जब तक कि नए कृषि कानूनों को वापस नहीं लिया जाएगा वो अपने आंदोलन को जारी रखेंगे और आगे उसको और भी तेज कर देंगे और ज़रूरत पड़ी तो उसके तौर तरीके भी बदल देंगे। ये किसानों की जिद है और जब जिद की बात होती है तो मशहूर शायर पाश की याद आती है। पाश ने किसानों के संघर्ष को और इस जिद को बहुत ही खूबसूरती से अपनी कविताओं के जरिए बताया था। पाश की एक कविता थी जिसका नाम था हम झूठ मूठ का कुछ नहीं चाहते, जिसमें वो किसानों की तरफ से चेतावनी देते हैं और उनके संघर्ष को बयां करते हैं। इसके अलावा उनकी दूसरी कविता थी घास, जिसमें वो बताते हैं कि किसानों को दबाकर चुप नहीं कराया जा सकता। आज साहित्य तक पे मैं मुमताज खान किसानों के संघर्ष को समर्पित ये दोनों कविताएं मैं आपको सुनाने जा रही हूँ। हम झूठ मूठ का कुछ भी नहीं चाहते, जिस तरह हमारे बाजुओं में मछलियां हैं, जिस तरह बैलों की पीठ पर उभरे सोटियों के निशान हैं, जिस तरह कर्ज के कागजों में हमारा सहमा और सिकुड़ा भविष्य है। हम जिंदगी, बराबरी या कुछ भी और इसी तरह सचमुच का चाहते हैं। हम झूठ मूठ का कुछ भी नहीं चाहते और हम सब कुछ सचमुच का देखना चाहते हैं। जिंदगी, समाजवाद या कुछ भी और। दूसरी कविता है मैं घास हूँ। मैं आपके हर किए धरे पर उग जाऊंगा। बम फेंक दो चाहे विश्वविद्यालय पर, बना दो हॉस्टल को मलबे का ढेर, सुहागा फिरा दो भले ही हमारी झोंपड़ियों पर। मेरा क्या करोगे, मैं तो घास हूँ, हर चीज पर उग जाऊंगा। बंगे को ढेर कर दो, संगरूर मिटा डालो, धूल में मिला दो लुधियाना जिला। मेरी हरियाली अपना काम करेगी। 2 साल 10 साल बाद सवारियां फिर किसी कंडक्टर से पूछेंगी ये कौन सी जगह है। मुझे बरनाला उतार देना, जहां हरे घास का जंगल है। मैं घास हूँ, मैं अपना काम करूँगा। मैं आपके हर किए धरे पर। बिना गांव और बिना किसान के किसी भी देश का संपूर्ण होना संभव नहीं है। अगर अन्नदाता ना हो तो देश भूखा मर जाए। सर्दी हो, गर्मी हो, बारिश हो, सूखा हो, किसान सबका पेट भरता है। लेकिन समय की विडंबना देखिए, आज किसान अपने हक के लिए सड़कों पर उतरा हुआ है, जिसके चलते मैं पाश की 2 कविताओं के साथ आपसे रूबरू थी। शुक्रिया।